स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है, ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है। इसको हमें डिवाइड करना है, जो भी इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो अब डिवाइड करने के लिए कहा है, तो डिवाइड अगर हम लोग जाए लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमारा पहला काम क्या होता था कि हमें ये वाले टर्म को करना है एलिमिनेट। तो हमें x प्लस 1 को किसी एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमारा जो पहला नंबर है वो क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए। क्या आ जाए वो, एक्स क्यूब। और यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस का, तो प्लस एक्स क्यूब हमारा आ जाए। तो वो नंबर क्या होगा, ध्यान से सोच के बताइए। तो वो होगा एक्स स्क्वायर। क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर से हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। तो क्या होगा, इसको एक बार इससे करेंगे एंड एक बार इससे करेंगे। तो इससे किया तो एक्स क्यूब आ गया, और इस सेकंड वाले प्लस 1 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग डिवाइड करते हैं, नॉर्मल डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे क्या साइन आता है, सब्ट्रैक्ट का आता है। क्लियर। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये प्लस का और ये माइनस का है, ठीक है। यहां पे क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर। और ये जो बाकी के बचे हुए हैं इनको भी आप आराम से उतार दीजिए ऐसे नीचे, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं हम। अब हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास x प्लस 1 तो रहेगा ही, ठीक है। x प्लस 1, अब हमारा डब्बा बदलेगा। डब्बे में मतलब जो नंबर आएगा वो बदलेगा। क्यों, क्योंकि अब चाहिए हमें 2x स्क्वायर। तो एक ऐसा नंबर सोचिए जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो पहला टर्म आ जाए 2x स्क्वायर। क्या आ जाए, 2x स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा वो नंबर 2x। क्यों, क्योंकि x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर तो हो जाएगा लेकिन 2 बच जाएगा, तो मैंने 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको एक बार इससे करूंगा एंड एक बार इससे करूंगा, तो कितना देखने को मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे प्लस 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब कर दूंगा यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन। क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 है तो आपको नेक्स्ट नंबर तो पता ही है, दैट विल बी 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे को रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब पेपर में आएगा ये क्वेश्चन तो आप इस तरीके से इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हालांकि नंबर आपको फिर भी मिलेगा। RX आपने लिख दिया, कितना आ जाएगा वो आपका 0, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे करने का तरीका क्या होगा, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है हमारा, बताइए। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ही मैं कर रहा हूं सॉल्व, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, इतने में हो जाएगा सॉल्व, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जो भी जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 से इक्वेट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया हुआ था, x³
प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। हालांकि ये लाइन आप पहले ही लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, हमारा रिमाइंडर। क्लियर है? चलिए, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा मेरा +3, ये हो जाएगा मेरा -3, ये हो जाएगा मेरा +1। तो यहाँ देखिए क्या क्या चीजें कट रही है, -1 +1 कट जा रहा है और +3 और -3 कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो मेरा आंसर कितना आ जा रहा है, 0। कितना आ जा रहा है, 0। तो देयरफॉर रिमाइंडर विल बी 0। क्लियर? तो देखा ना कि आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ा, ना कुछ हुआ, सीधा आपने क्या यूज किया यहाँ पे, रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे लिख लीजिए #रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमने यूज किया और इसको अंजाम दे दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, तो इजी था रिमाइंडर थ्योरम, हाँ या ना? चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है, क्या बोला गया है, x - 1/2। ठीक है, तो हमें पता है हमारा px थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो वही रहेगा, x³ क्या था, x³ + 3x² + 3x + 1। तो अब आपको पता है बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या हो जाएगा, x - 1/2 = 0 कर दीजिए। x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 1/2। तो हमारा जो rx होगा वो क्या हो जाएगा, p 1/2 के बराबर होगा यहाँ पे इस केस में। तो 1/2, तो यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/2 होल स्क्वायर्ड प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 1। सॉल्व कीजिए कि कितना आएगा, 1/8, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 8, 1 + 6 + 12 प्लस 1। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा मेरा, 8 हो जाएगा। 8 + 12 मेरा हो जाएगा 20/8। तो 4 के टेबल से कैंसिल आउट कीजिए इसको, ये जाएगा मेरा 5 टाइम्स में, ये चला जाएगा 2 टाइम्स में। तो 5/2 विल बी माई आंसर। ये क्या होगा, हमारा रिमाइंडर। ये क्या आया है, हमारा रिमाइंडर। क्या है ये, हमारा रिमाइंडर। क्लियर है बच्चों? चलो, अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में हमें बस x बोला है, इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो और आसान हो गया। और आसान कैसे हुआ अभी बताते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, x, तो यहाँ पे हमारा जो px है वो तो चेंज नहीं होगा, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा उसको क्योंकि पार्ट चेंज नहीं हो रहा है। बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, x = 0। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली p 0 निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 0 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1। तो आपको सॉल्व करना होगा एंड आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, बस 1 ही बच जाएगा। तो यही हमारा क्या है, रिमाइंडर rx = 1। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर बच्चों? चलो, अब यहाँ पे आते हैं अगले पार्ट पे, x + पाई। ठीक है, x + पाई। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, x + पाई विल बी 0। तो x = -पाई। तो यहाँ पे p - पाई हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ पाई होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1। ठीक है, तो अब सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रख सकते हैं अगर आपका मन करे तो, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, देख रहे हैं आप।
22 का क्यूब करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ना सिंपली यहीं पे आप यहाँ पे छोड़ दीजिए प्लस, ठीक है, 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1, माइनस पाई था ना, तो यहाँ पे गलती होगी ना, अब आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ माइनस पाई एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पे भी ये माइनस है पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप ना इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, आगे सॉल्व मत कीजिए क्योंकि फिर आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उतना आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो रिमाइंडर थ्योरम पे नहीं आएगा, अगली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उस पे आएगा। नेक्स्ट है हमारा 5 + 2x, 5 + 2x। फाइव प्लस 2x, तो अगेन वही बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम कि जो नंबर दिया है इसको आप 0 से इक्वेट कर दो, वहां से आप x की वैल्यू निकालो एंड उसके बाद आपको क्या करना है, वो पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। तो क्या था, x³ यानी -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ -5/2 प्लस 1। सिंपली आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो -125/8 प्लस 25 टाइम्स 3, तो ये हो जाएगा मेरा 75/4 प्लस नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -15/2 प्लस 1। वही एलसीएम ले लीजिए एंड सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती हुई थी क्या, यहाँ पे एलसीएम में हमसे गलती हो गई, यहाँ इस वाले पार्ट में अभी ध्यान आया मेरे को जब वो वाले क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने एलसीएम लेने में गड़बड़ी कर दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, है ना, अब तो कोई गलती नहीं है अब, ठीक है ना। हाँ, तो 8 + 1 9 15 27/8 ये होगा हमारा आंसर इस वाले पार्ट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -125 प्लस इसको 2 टाइम्स कर दीजिए तो 150 हो जाएगा, माइनस इसको 4 टाइम्स कर दीजिए तो 60 हो जाएगा, प्लस 8। तो अब ध्यान दीजिए, ये दोनों, अब ना यहाँ पे बच्चे का दिमाग लगता है कि क्या करे कि वो छोटे में सॉल्व हो जाए। तो इन दोनों को कर दो और इन दोनों को कर दो आपस में सॉल्व और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल रहेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे करूंगा तो प्लस का 25 आ जाएगा और यहाँ पे करूंगा तो माइनस का 52 आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 कर दो, सॉल्व करो। 52 में से 25 आप माइनस करो तो कितना मिलेगा, 27 आया ना, तो माइनस का 27/8 विल बी माई आंसर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? चलिए, जब डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो, तो अब इसमें भी सेम ही चीज यूज करनी है। हाँ, हालांकि आप इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3 की जगह 4 घंटे मिलते हैं पेपर करने के लिए तो ठीक है क्योंकि जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसमें हमें टाइम जो है वो देना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग भी एक्स्ट्रा खर्च होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगर हमसे रिमाइंडर पूछ रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे, फैक्टर पूछ रहा है तो फैक्टर थ्योरम। ठीक है, चलिए, तो x - a से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, x - a विल बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a।
तो हमें पी ए की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है? पी ए की वैल्यू निकालनी है। तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी? ए क्यूब माइनस ए टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ ए माइनस ए। ठीक है, यही होगी, आया ना? चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए क्यूब है तो ए क्यूब रहेगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये ए क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस का 6 ए माइनस ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है? इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों मेरे आपस में बच गया, तो इनको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5a। 5a क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर? क्लियर? चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो फैक्टर कैसे चेक करेंगे? इफ आर एक्स, हमारा जो रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, तो ये वाला इसका फैक्टर होगा। अगर नहीं आया, अच्छा चलो, दो बात होंगी। ठीक है, यहाँ पे दो बात होंगी। जब मैं इसको इस नंबर से, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा, तो दो बातें निकल के आएंगी। ठीक है, एक क्या होगा? मेरा रिमाइंडर 0 होगा, एंड दूसरा क्या होगा? हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ये दो बातें हमारे सामने आएंगी। तो अगर रिमाइंडर 0 होता है तो ये इसका फैक्टर होगा। अगर ये केस आता है तो नॉट अ फैक्टर। सिंपल। ठीक है, तो यहां पे भी हमें क्या करना है? बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स क्या है हमारा? 3x क्यूब प्लस 7x। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम। बाई रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा मेरा? 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -3/7 आ जाएगी। तो इसको आपको क्या करना है? सिंपली सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कीजिए। 3 टाइम्स ऑफ p -3/7 निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ -3/7 होल क्यूब प्लस 7 टाइम्स ऑफ -3/7। ठीक है, तो ये माइनस में तो आएगा ही, और कितना हो जाएगा? 27 इंटू 3, दैट विल बी माई 27 टाइम्स 3। 27 टाइम्स 3 81, करेक्ट? हाँ, ठीक है। -81 अपॉन में 49 टाइम्स 7 करिए। 49 टाइम्स 7 का क्यूब है ना, 9 7 3 6, तो 28 32, तो 343 माइनस ये कितना हो जाएगा? 21/7, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस 7 से 7 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब एडी से लेके सर तक का जोड़ लगा दीजिए, लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। अगर 0 नहीं आ रही है, अगर 0 नहीं आ रही है, therefore 7 plus 3x is not a factor of px। क्लियर है बात? यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी क्या? यहाँ पे होगी गलती, यहाँ पे गलती हो गई। तो इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं। -7/3 ठीक कर ले रहे हैं फटाफट। एंड लेट अस चेक कि इससे हमारा आंसर में चेंज आता है क्या। ठीक है, चलिए, तो ये आ जाएगा 7/3 एंड प्लस मेरा 7 टाइम्स ऑफ -7/3। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा,
3 क्यूब है और यहाँ ऊपर 3 है, तो नीचे 3 स्क्वायर बच जाएगा, बस मैं कह सकता हूँ, आया ना। तो -343 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 27 रहता और ये 3 है, तो 3 से ये 9 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता, सिंपल। एंड ये हमारा आ जाएगा इस टाइम माइनस का 49/3, 49/3। तो अगर मैं इसको आगे लेके जाके सॉल्व करूं भी, इसको आगे ले जाके सॉल्व करूं भी, तब भी मेरा आंसर ना नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि ना यहाँ दोनों के साइन सेम है। ये देखिए, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो काम तो प्लस वाला होगा, ठीक है। अगर अपोजिट साइन रहता तो एक बार को 0 आने का चांस रहता भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए 7 + 3x इसका फैक्टर नहीं होगा, 7 + 3x इसका एक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर समझ आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी समझ आए और वो भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।